वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट उसका आता है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? अबाउट द एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स जो कि हमारी फोर्सेस यूज़ करती हैं, वो सभी एयरक्राफ्ट्स के बारे में हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं, दैट इज़ द एरोनॉटिक्स। एंड द सेकंड वन इज़ द एरोस्पेस। एरोस्पेस में हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट जो हमारे स्पेस में सभी इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, मिसाइल्स जाती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इन द एरोस्पेस फील्ड में, स्पेस क्राफ्ट्स के बारे में। एंड थर्ड इज़ द एवियोनिक्स। एवियोनिक्स में हम बात करते हैं जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनका जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इन द एवियोनिक्स। तो ये सभी फील्ड्स आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि नेम आपको यही वहाँ पर मिलने वाला है कोर्स का, जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या फिर साथ में हो सकता है कि उन्होंने स्पेशली ये मेंटेन किया हो कि एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ये डिफरेंट आपके पास फील्ड्स हैं, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस एंड एवियोनिक्स। अब इनमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे वहाँ पर आपकी स्टडी होगी और कौन कौन सी यहाँ पर हमारे लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी हम इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारी मिसाइल्स होती हैं, मिलिट्री का इक्विपमेंट होता है, फोर्सेस हमारी जितनी भी हैं, वो सभी जितना भी इक्विपमेंट यूज़ करती हैं, वो इस इंजीनियरिंग के थ्रू आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें आप हाउ दे आर ऑपरेटेड, हाउ दे आर मेंटेन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे आर डिज़ाइंड, ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स के हाउ दे आर ऑपरेटेड, मेंटेन्ड, कंस्ट्रक्टेड एंड डिज़ाइंड, वो सभी आप इस इंजीनियरिंग में स्टडी करने वाले हैं। आई थिंक कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं जैसे कि DRDO है या फिर इसरो है, वो आज बहुत ही डेवलपिंग हैं। तो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा स्कोप है आपके लिए। तो बात करते हैं कि इसके बाद आप कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर तक आप जहाँ तक जा सकते हैं, दैट इज़ आप DRDO को ज्वाइन कर सकते हैं। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी डिफेंस के इक्विपमेंट की डेवलपमेंट करती है। मतलब जितना भी इक्विपमेंट हमारी फोर्सेस यूज़ करेंगी, मिसाइल्स बनाते हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, वो सभी कुछ DRDO के अंडर होता है। तो DRDO की बहुत सारी अलग अलग लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, अबाउट 50 to 60 इनकी डिफरेंट लैब्स हैं। तो वहाँ पर ये सभी काम होता है। सेकंड है हमारे पास इसरो। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, दैट इज़ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद है आपके पास NAAL। NAAL हमारे पास है नेशनल एरोस्पेस लैब। नेशनल एरोस्पेस लैब आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ ICAO। ICAO हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपका एम है एक पायलट बनना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा आपको कि पायलट इनसे अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको इसमें भी आएगा कि आपको यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। बट जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, उनके लिए इनसे अलावा भी डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए +2 में फ़िज़िक्स एंड मैथ्स का, यानी कि आपको PCM चूज़ करना पड़ेगा। +2 में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी कि आपको नॉन मेडिकल चूज़ करना पड़ेगा +2 क्लास में। उसके बाद आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं, वो रहते हैं कि आप जा सकते हैं हमारी IITs में या फिर IIST में। तो IIT में जाने के लिए आपको मैं इसके अंडर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो IITs हैं, IIT है, IIST है, और या फिर IISc बेंगलोर है। ऐसी सभी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। +2 के बाद आपका JEE
जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो होगा, मेंस पहले होगा, मेंस क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे जेईई एडवांस, अच्छा रैंक स्कोर होगा तो आप इनमें जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये इंजीनियरिंग की फील्ड मिल जाएगी, वहाँ से इंजीनियरिंग कर आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर जेईई एडवांस ना हो पाए, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स देती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ से भी आपकी बहुत अच्छे से प्लेसमेंट हो जाती है। उन सभी के नेम्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, जैसे कि उसमें आप देख सकते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है चंडीगढ़ में, ऐसे ही और बहुत सारे आपकी स्क्रीन पर इंस्टीट्यूट्स शो हो रहे हैं, वो सभी नेम आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। इसके अलावा HITS चेन्नई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या फिर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल है कोयंबटूर में, वहाँ पर भी आपको ये सभी इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो आप इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर में जेईई मेंस के थ्रू हो जाएगी एडमिशन, और बाकी कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने अपने कोई एग्ज़ाम रखे होंगे, वो आप उनकी रिस्पेक्टिव ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है कि आपको इस इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपके पास मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनेमिक्स, एसेंशियल्स ऑफ द प्रोपल्शंस, और स्ट्रक्चर्स एंड एनालिसिस ऑफ ऑल दिस, एंड एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सभी आपको मिलेगी। तो ये ऐसे कुछ आपको सब्जेक्ट्स इस इंजीनियरिंग में मिलने वाले हैं। तो ये इंजीनियरिंग अगर आपका ऐसा कोई एम है कि आप स्पेस क्राफ्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको रास्ते बता दिए हैं कि आप जेईई का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। जेईई मेंस थोड़ा सा इजी होता है और जेईई एडवांस उससे मुश्किल होता है। अगर आप जेईई एडवांस तक जा सकते हैं तो आपकी एडमिशन IITs में हो जाएगी। अगर आप जेईई मेंस तक ही जाएंगे तो आप जो मैंने स्क्रीन पर आपको इंस्टीट्यूट से दिखाई थी वहाँ तक जा सकते हैं, उनमें भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये था सब कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। तो ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड आपको हमारे चैनल पर क्लास +2 एंड क्लास +1 की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, वो सभी आप डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देख सकते हैं। और आपको जेईई एंड नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे, वो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।